नमस्कार दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक्स मास्टर में आपका स्वागत है। आज हम प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में कुछ जानकारियाँ साझा करेंगे, देखते हैं और आगे की वीडियो में शॉर्ट ट्रिक्स से संबंधित बात करेंगे। एक्सप्लेनेशन के साथ आज पढ़ते हैं प्रोजेक्ट टाइगर क्या है। यह भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल सन 1973 को बाघ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एवं बाघ को घटती हुई आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए शुरू किया गया था। प्रारंभ में 9 बाघ अभयारण्य शामिल थे इसमें, और वर्तमान में 54 टाइगर रिजर्व हैं। जो नया लेटेस्ट रिजर्व है वो धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है। प्रश्न आता है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता कौन है। तो प्रोजेक्ट टाइगर अप्रैल 1973 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक बाघ संरक्षण कार्यक्रम है। इस परियोजना के पहले निदेशक कैलाश सांखला थे। नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारत में कुल कितने टाइगर प्रोजेक्ट हैं। आंसर है वर्तमान में 54 हैं 2023 तक। प्रोजेक्ट टाइगर की योजना क्या है। बाघों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक केंद्र सरकार सपोर्टेड है, जो नामित बाघ अभयारण्यों यानी टाइगर रिजर्व में बाघ संरक्षण के लिए बाघ राज्यों को केंद्रीय सहायता प्रदान करती है। बाघों का संरक्षण किया जाता है। यहाँ विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है। 29 जुलाई को। वन्य जीव जंतुओं में बाघ प्रमुख प्रजातियों में से एक है। बाघों की आबादी घटी क्यों। इसके कई कारण हैं, जैसे अवैध शिकार, संकुचित आवास, शिकार आधारित प्रजातियों की कमी, बढ़ती मानव आबादी आदि। एक विशेष कारण और है कि जो एशियाई, चीन और नेपाल क्षेत्र हैं उनमें बाघ की खाल का व्यापार होता है एवं चीनी पारंपरिक दवाओं में उनकी हड्डियों का उपयोग किया जाता है। इसलिए ये बाघ विलुप्त की कगार पर आ गए हैं। बाघ परियोजना बाघ संरक्षण को केवल एक लुप्तप्राय प्रजाति को बचाने के प्रयास के रूप में नहीं है, बल्कि ये बड़े परिणाम के जैविक प्रजातियों को संरक्षित करने के साधन के रूप में समान महत्व के साथ देखा गया है। कुछ मुख्य टाइगर रिजर्व्स हैं। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, असम में मानस राष्ट्रीय उद्यान, केरल में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान आदि कुछ मुख्य अभयारण्य हैं। भारत में टाइगर रिजर्व की सूची की बात करें तो 2018 तक भारत में 50 संरक्षित क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व अभिकृत किया गया है। भारत विश्व में 80% बाघों का आवास है 2006 की रिपोर्ट के अनुसार। इसमें 1400 बाघ थे जो 2018 में बढ़कर 3000 के करीब हो गए हैं। 1.5 वर्ष आयु वर्ग में 408 से अधिक बड़ी बिल्लियां यानी बाघों के साथ मध्य प्रदेश सबसे अधिक बाघ 526 के साथ है। अन्य जगह कम है। आइए सूची पर नज़र डाल लेते हैं। क्रम संख्या, टाइगर रिजर्व के नाम, राज्य, कुल क्षेत्रफल। पहला है नागार्जुन सागर, जिसे श्रीशैलम भी कहा जाता है, ये आंध्र प्रदेश में है। दूसरा नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। तीसरा कमलंग टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। चौथा पक्के, ये अरुणाचल प्रदेश में है। पांचवा मानस, ये असम में है। छठा नामेरी, ये भी असम में है। औरंग टाइगर रिजर्व असम में है। कांजीरंगा असम में है। वाल्मीकि बिहार में है। उदंती सीता नदी छत्तीसगढ़ में है। अचान कमार छत्तीसगढ़ में है। इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है। पलामू झारखंड में है। बांदीपुर कर्नाटक में है। भद्रा कर्नाटक में है। दांदेली अंसी कर्नाटक में है। नागरहोल कर्नाटक में है। विलिगिरी रंगनाथ मंदिर कर्नाटक में है। पेरियार केरल में है। परम्बिकुलम केरल में है। कान्हा मध्य प्रदेश में है। पेंच मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है। पन्ना मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा मध्य प्रदेश में है। संजय दुबरी मध्य प्रदेश में है। मेलघाट महाराष्ट्र में है। ताडोबा आंध्री ये महाराष्ट्र में है। पेंच एक महाराष्ट्र में है और 22वें क्रम का पेंच मध्य प्रदेश में है।
यानी पेच 2 जगह है, एक मध्य प्रदेश में और दूसरा महाराष्ट्र में। सह्याद्री महाराष्ट्र में है, नवेगांव नागजीरा ये महाराष्ट्र में है, बोर महाराष्ट्र में है, दंपा मिजोरम में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, सतकोसिया उड़ीसा में है, रणथंभौर राजस्थान में है, सरिस्का राजस्थान में है, मुकुंदरा हिल्स ये राजस्थान में है, कलाकड़ मुंडनथुराई तमिलनाडु में है, अन्नामलाई तमिलनाडु में है, मुदुमलाई तमिलनाडु में है, सत्यमंगलम तमिलनाडु में है, कवल तेलंगाना में है, अमरावाद तेलंगाना में है, दुधवा उत्तर प्रदेश में है, पीलीभीत उत्तर प्रदेश में है, अमानगढ़ कार्बेट टाइगर रिजर्व का वफर उत्तर प्रदेश में है, कार्बेट उत्तराखंड, राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, बक्सा पश्चिम बंगाल, श्री विलुपुथुर मेघामलाई तमिलनाडु में है, रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान में है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान एवं तोमर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य छत्तीसगढ़ में है। लास्ट 54वां है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, ये राजस्थान में है। कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं तुरंत। विश्व में सबसे ज़्यादा बाघों की आबादी वाला देश कौन सा है? भारत। आपको पहले भी याद किया गया था कि विश्व में सर्वाधिक पशु किस देश में है, वो भी भारत में है। दूसरा है भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं? 54। भारत के किस राज्य में बाघों की आबादी सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश में। किस टाइगर रिजर्व में बाघों की आबादी सबसे ज़्यादा है? ये कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में है। भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था? बांदीपुर टाइगर रिजर्व। आगे देखते हैं, भारत का नवीनतम सबसे नया टाइगर रिजर्व कौन सा है? नया रिजर्व धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है। इसके पहले गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान एवं तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य पहले था, लेकिन अभी नवीनतम कौन सा है? धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। भारत के किस संरक्षित क्षेत्र में बाघों का घनत्व सबसे अधिक है? कार्बेट टाइगर रिजर्व। यहाँ आप देख रहे होंगे भारत के किस राज्य में बाघों की आबादी सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश में है। और इसी से मिलता जुलता नीचे प्रश्न है, किस टाइगर रिजर्व में बाघों की आबादी सबसे अधिक है? तो यहाँ ध्यान रखने की बात है कि किस राज्य में बाघों की आबादी पूछा गया है, मध्य प्रदेश में है, और किस टाइगर रिजर्व में पूछा गया है, वो कार्बेट टाइगर रिजर्व में दिया गया है। यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं वो इन दोनों की बात कर रहे हैं, एक तो ये और एक ये। आगे चलते हैं, भारत के किस संरक्षित क्षेत्र में बाघों का घनत्व सर्वाधिक है? कार्बेट टाइगर रिजर्व में। भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व हैं? उत्तर है मध्य प्रदेश में। पहली परियोजना के वक्त जहां 50 टाइगर ही मौजूद थे और 9 बाघ अभयारण्य बनाए गए थे। प्रोजेक्ट टाइगर शुरू होने के बाद 1992 में इनकी संख्या बढ़कर 122 हो गई। आगे देख लेते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, इसके उद्देश्य क्या है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत सरकार ने 1973 में की थी। यह पहले बंगाल टाइगर की सुरक्षा पर केंद्रित थी। ये जो इनिशिएटिव लिया गया था वो बंगाल टाइगर की सुरक्षा पर केंद्रित था। उसकी प्राकृतिक आवासों का संरक्षण करना, विलुप्त हो रही इस स्पीसीज को संरक्षण देना भी इसके उद्देश्यों में शामिल था। टाइगर रिजर्व इसी के उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना क्यों लागू की गई, क्या जरूरत आन पड़ी? तो सरकार ने बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर या बाघ परियोजना प्रारंभ की। इसका उद्देश्य अपने देश में बाघों की उत्तरजीविता एवं संवर्धन करना है। बाघ उन प्रजातियों में से है जो धीरे धीरे वनों से विलुप्त होते जा रहे हैं। इस परियोजना के तहत बाघों को संरक्षित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये 1 अप्रैल 1973 को तत्कालीन जो हमारे भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश प्रोजेक्ट टाइगर के जनक किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर के जनक कहे जाने वाले सेवानिवृत्त PCCF JJ दत्ता को कहना
कि जब देश में 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ तो देश के 9 टाइगर रिजर्व में से एक कान्हा नेशनल पार्क भी था। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के जनक कैलाश सांखला हैं, जिन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। जबकि मध्य प्रदेश में कौन है? जे दत्ता। थैंक यू। आपको इस प्रकार की एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो को पसंद है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।